हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 आर इक्वल टू ए बी। ये रिलेशन दिया है 1 2 3 4 5 6। ये सेट में ये रिलेशन दिया है आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये चेक करना है, यानी ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध के लिए देखते हैं। स्वतुल्य संबंध के लिए अगर बी की जगह ए रख देता हूं मैं, तो ए इक्वल टू ए प्लस 1 हो जाएगा। यानी यहां पर कोई नंबर अपने ही नंबर से एक नंबर बड़ा है ऐसा आ रहा है, ये रिलेशन नहीं होगा। यानी स्वतुल्य संबंध ऐसा नहीं हो सकता है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, इस सेट पे नहीं दिख रहा है। दूसरा, अगर बी को बदल करके ए कर दिया जाए और ए को बदल के बी कर दिया जाए, तो ये संबंध आ जाता है ए इक्वल टू बी प्लस 1, ए इक्वल टू बी प्लस 1। जबकि हमको रिलेशन क्या दिया है, बी इक्वल टू ए प्लस 1। अगर यहां पर हम कोई नंबर ए को हमने मान लीजिए 1 ले लिया, तो बी हमारे पास 2 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा। 2 बराबर 1 प्लस 1, ये रिलेशन फिट बैठ रहा है इसमें। लेकिन ये इसको ए कर दें, अगर ए बराबर 2 कर दें, बी बराबर 1 कर दें, तो ये रिलेशन फिट नहीं बैठ रहा है। तो ये जो है सममित भी नहीं है। तीसरा, अगर बी इक्वल टू ए प्लस 1 और हमने ले लिया सी इक्वल टू बी प्लस 1, बी इक्वल टू सी प्लस 1, ये ले लिया बी इक्वल टू सी प्लस 1, बी इक्वल टू ए प्लस 1 और बी इक्वल टू सी प्लस 1। तो यहां से ये डिसाइड होगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर पर बिलोंग कर रहा है। और यहां से डिसाइड होगा कि बी सी बिलोंग्स टू आर। इन दोनों को सॉल्व करके ये आ जाना चाहिए कि ए इक्वल टू सी प्लस 1। अगर हम यहां इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ए प्लस 1 इक्वल टू सी प्लस 1 हो जाएगा। बी की जगह हमने सी प्लस 1 रख दिया और बी की जगह ए प्लस 1 रख दिया, तो ए प्लस 1 इक्वल टू सी प्लस 1 हो जाएगा। और अगर ए 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू सी आ रहा है। जबकि हमारे पास आना क्या चाहिए था रिलेशन के हिसाब से, ए इक्वल टू सी प्लस 1 आना चाहिए था। तो ये रिलेशन संक्रामक भी नहीं होता है। इससे ये डिसाइड हुआ, ए इक्वल टू सी से डिसाइड हुआ ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए सी आर को बिलोंग नहीं करता है। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि ये जो है संक्रामक संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इक्वल टू ए बी, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये जो है रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य है,
ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक है, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सममित नहीं है, ऐसा शो करना है, हमने ऐसा सिद्ध करना है। तो बहुत सिंपल, आर में देखना है, यानी रियल नंबर के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में देखना है इसको। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में देखते हैं, जैसे हमने ए के बराबर हो जाएगा, ये रिलेशन दिखा रहा है। देखिए अगर बी में मैं ए रख देता हूं तो ए बराबर ए, तो ये रिफ्लेक्सिव आ गया। देखिए अगर बी की जगह यहां पर इस रिलेशन में मैंने ए बी की जगह ए रख दिया तो ए इक्वल टू ए आ गया। दूसरा ये दिखा रहा है इसको, ए इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य। अगर हम a लेस देन इक्वल टू बी है तो b डज नॉट लेस देन इक्वल टू a होगा। यानी एक नंबर जो है दूसरे नंबर के बराबर या छोटा है, तो जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर के बराबर या छोटा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहां पर ये ले लेते हैं कि एक ए को एक ले लिया, एक जो है बी को 2 ले लिया, एक जो है 2 से छोटा है, ये तो दिखा रहा है, लेकिन 2 जो है अब 1 से छोटा नहीं होगा, 2 जो है 1 से बड़ा ही होगा। इसलिए जो है ये ए बी बिलोंग्स टू आर तो हो रहा है, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है नॉट रिफ्लेक्सिव के बाद दूसरा सममित, यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं, नॉट सिमेट्रिक। तीसरा हम इस पर आ जाते हैं, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव है नहीं। स्वतुल्य दिख गया, सिमेट्रिक नहीं है ये दिख गया। अब ट्रांजिटिव में आते हैं, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी। इसका मतलब ये है कि बी सी बिलोंग्स टू आर। यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। ए जो है बी से छोटा है या बराबर है, बी जो है सी से छोटा है या बराबर है, तो ए जो है सी से छोटा या बराबर हो जाएगा। एक नंबर ए नंबर बी नंबर से छोटा या बराबर है, बी नंबर सी नंबर से छोटा या बराबर है, तो इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली ए जो है सी से छोटा या बराबर होगा। यानी ये इंप्लाई करेगा ए लेस देन इक्वल टू सी, और यहां से डिसाइड हो जाएगा ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो स्वतुल्य हो गया, सम्मित नहीं हुआ, और संक्रामक हो गया। स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है, आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, check whether the relation R in R is equal to AB। ये भी R में ही रिलेशन को चेक करना है, यानी रियल नंबर में आपको रिलेशन को चेक करना है। R इक्वल टू AB है सच दैट A लेस देन इक्वल टू B क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देखते हैं
इसका मतलब है कि एक नंबर दूसरे नंबर के क्यूब से छोटा या उसके बराबर होगा, रियल नंबर पर। अब हमने एक नंबर ले लिया, जैसे ए क्यूब से छोटा या बराबर होगा या नहीं, इस बात को देखना। ए जो है ए ले 1/2 ले लिया। अगर हम ये देख रहे हैं कि 1/2 का क्यूब कर दें तो हम क्या आ जाएगा, 1/2 का क्यूब यानी 1/8 आ जाएगा। 1/2 1/8 से बड़ा हो जा रहा है। देखिए ये नंबर स्वयं के क्यूब से बड़ा हो जा रहा है। तो यहां पर हमको क्या रिलेशन दिखा रखा है कि नंबर जो है दूसरे नंबर से क्या है, छोटा है, क्यूब से छोटा है, दूसरे नंबर के क्यूब से छोटा है। तो स्वयं के साथ ही रिलेशन को नहीं दिखा रहा है। स्वयं ये आर में रिलेशन देख रहे हैं तो वास्तविक संख्या में रिलेशन देख रहे हैं। वास्तविक संख्या 1/2 होगी, इसका स्वयं का क्यूब करेंगे हम तो 1/8 आ जाएगा। 1/8 जो है 1/2 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जबकि यहां पर क्या दिखा रहा है, ये जो है बड़े का रिलेशन दिखा रहा है, बड़े या बराबर का रिलेशन दिखा रहा है। इसलिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, स्वयं के साथ ये संबंधित नहीं दिखा रहा है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, आ जाएगा, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आ जाते हैं, अगर ए कोई नंबर बी क्यूब से छोटा या बराबर है तो बी जो है ए क्यूब से छोटा या बराबर नहीं होगा। आप किसी भी नंबर को ऐसा ट्राई कर सकते हैं। रियल नंबर में कोई, वास्तविक संख्या में कोई भी नंबर लें, 2 नंबर लें, अगर हम चेंज करेंगे तो फिर चेंज हमको रिलेशन नहीं दिखाएगा। तो इट मीन्स है कि इसका मतलब है कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तीसरा, ए बी बिलोंग्स टू आर ले लिया हमने, यानी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, और बी सी बिलोंग्स टू आर ले लिया, तो बी लेस देन इक्वल टू सी क्यू। तो यहां से इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, देखते हैं, तो ए लेस देन इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी लेस देन इक्वल टू सी क्यू। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ए सी क्यू से छोटा या बराबर होना की शर्त जो है अवश्य नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अवश्य ही जो है ए जो है सी क्यू के से छोटा या उसके बराबर हो, ये अवश्य संभव होना कोई जरूरी नहीं है। मतलब तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा जरूरी नहीं है। तो ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिट नहीं कर रहा है। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ ये है कि ये जो है ये संबंध जो है संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, show that the relation R in the set of 1, 2, 3 given by 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको एक सेट दे रखा है 1, 2, 3 का, और ये रिलेशन दे रखा है R इज इक्वल टू 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1।
रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, यानी स्वतुल्य संबंध है नहीं देखते हैं। एक जो है इस सेट पे बिलोंग करता है, अगर 1 R पर बिलोंग करेगा तो तब 1 डज नॉट बिलोंग टू R। देखो 1 इसमें है ही नहीं, इस रिलेशन के सेट पे है ही नहीं वो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं। अच्छा, तीसरा, इसमें जो है दूसरा वाला, यानी सिमेट्रिक के लिए देख रहे हैं, 1 2 belongs to R, 2 1 belongs to R, 1 3, हाँ 1 2 belongs to R, 2 1 belongs to R। तो ये संबंध जो है सम्मित हो जाएगा, 1 2 belongs to R, 1 2 belongs to R, 2 1 belongs to R। ये संबंध जो है सम्मित है। इस R में केवल 2 ही अवयव है, तीसरा अवयव है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को अगर लेते हैं तो 1 1 बिलोंग्स टू R आना चाहिए था, 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 बिलोंग्स टू R, ये ऐसा हो जाना चाहिए था। 1 1 बिलोंग्स टू R, सॉरी 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 बिलोंग्स टू R, तो 1 1 बिलोंग्स टू R हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है संक्रामक भी नहीं है। केवल 2 ही एलिमेंट होते हैं तो फिर संक्रामक भी नहीं बन पाता है, तीसरा एलिमेंट होना जरूरी है संक्रामक होने के लिए। 8वां क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तुल्यता संबंध है, ऐसा प्रूफ करना है हमने। जो सेट है वो कॉलेज की सभी पुस्तकों का समुच्चय, कॉलेज की सभी पुस्तकों का समुच्चय है। ये सेट है। R इजिकल टू हमारे पास है एक्स वाई, एक्स और वाई में पेजों की संख्या, वाई में एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को देखना है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध के लिए देखेंगे, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है नहीं। एक्स कोई एक पुस्तक ले ली, उसमें पेजों की संख्या एक्स के साथ एक्स में पेजों की संख्या के बराबर ही हो जाएगी। कोई भी पुस्तक में पेजों की संख्या स्वयं पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक पुस्तक ले ली, जैसे फिजिक्स की हमने एक पुस्तक ले ली, उसमें जो है पेजों की संख्या गिनी, तो फिजिक्स की उसी पुस्तक को दूसरा बच्चा अगर गिनेगा तो वही पेजों की संख्या आएगी। तो यानी एक्स एक्स के साथ रिलेशन बन रहा है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर बन रहा है। तो ये जो है स्वतुल्य संबंध है, यानी रिफ्लेक्सिव है। अगर हमने ये देखा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर भी होता है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स और ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, दोनों में पेजों की संख्या बराबर है, तो यहां से आ जाएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेजों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, जो है ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, यानी सम्मित है।
अब तीसरा, अगर हमने ये ले लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में पेजों की संख्या समान है, ये ले लिया। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पेजों की संख्या समान है, तो इससे ये आ जाएगा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, यानी फिजिक्स और बायोलॉजी में पेजों की संख्या समान है। तो ये रिलेशन ट्रांजिट करता है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिट है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5। ए बराबर हमको दे रखा है 1 2 3 4 और आर बराबर ए बी। आर बराबर हमको दे रखा है ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करना है सबसे पहले इसको। इसी में अगला क्वेश्चन भी है, उसको फिर देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अगर हम b की जगह a रख दें यहां पे, तो मॉड ऑफ a माइनस ए इक्वल टू 0, जो कि सम है, 0 सम है, इसलिए जो है ये स्वतुल्य है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, दूसरे के लिए देख रहे हैं, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी सम होगा तो बी माइनस ए भी सम होगा। बी माइनस ए सम है, बी माइनस ए अगर सम होगा तो बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक है, सममित फंक्शन, सममित रिलेशन है, फंक्शन नहीं। और नंबर के हिसाब से देखेंगे तो यहां से 1 माइनस 1 0 स्वतुल्य, 2 माइनस 2 0। यहां पर अगर हम सममित में देखेंगे 1 माइनस 2 नहीं, सम संख्या को लेना है हमने, 1 माइनस 3 लेंगे तो तब सम आएगा। 1 माइनस 3 सम है तो 3 माइनस 1 भी सम होगा। 1 माइनस 3 का निकालेंगे तो वो जो है किस में आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा। माइनस 2 का मॉड जो है वो 2 में ही आ जाएगा। 2 जो है इस ए में बिलोंग कर रहा है, देखिए। तो 3 माइनस 1 भी जो है वो 2 है, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये जो है सममित संबंध हो गया। अब अगर हम ये देखें, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। बी माइनस सी, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो मॉड ऑफ बी माइनस सी जो है सम होगा। ए माइनस बी की वैल्यू हमने ए माइनस बी ले ली, बी माइनस सी की जो है बी माइनस सी ले ली, तो ए माइनस सी भी जो है वो सम होगा। इन नंबरों में आप ट्राई करके देख सकते हैं। कोई भी 3 नंबर ले लो, 2 नंबर सेम है, जैसे हमने 1 3 ले लिया और फिर 5 ले लिया। 1 3 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, देखो 3 5 बिलोंग्स टू आर होगा। तो 1 5 भी जो है वो सम ही आएगा। देखिए 1 5 यहां पर देखिए, 1 5 जो है वो सम आ रहा है, 1 3 सम आ रहा है, 3 5 जो है वो सम आ रहा है, 1 5 भी जो है सम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिट भी कर रहा है, यानी संक्रामक संबंध भी। अगला, इसी में अगला क्वेश्चन है
1 3 5 प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, ये दिखाना है। 1 3 5 के एक सेट हमको दे दिया है 1 3 5, यानी अब हमारा सेट बदल के कर दिया है 1 3 5। इसी क्वेश्चन पे है 1 3 5 में अगर हम 1 - 3 करेंगे तो ये जो है सम संख्या आ रही है। 1 - 5 करेंगे वो भी सम संख्या आएगी, 3 - 5 करेंगे वो भी सम संख्या आएगी। ऐसे इनको अगर उल्टा कर देंगे तो सारी की सारी जो है क्या आएंगी, सम संख्या आएंगी। और 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, तो तुल्य हो गया। 3 - 3 करेंगे तो 0 आएगा, सम संख्या आ गई। 5 - 5 करेंगे 0 आएगा, सम संख्या आ गई। तो ये जो है स्वयं के साथ जो है, स्वयं के साथ सभी एक दूसरे के से संबंधित है, ये आ गया। और दूसरा समुच्चय 2 4 दे दिया। 2 4 भी जो है स्वयं के साथ संबंध बता रहा है। 2 में से 4 घटाएंगे 2, यानी ऋण 2 का मॉड निकालेंगे तो वो जो है सम संख्या आ गई। 4 - 2 करेंगे 2, उसका मॉड निकालेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो ये भी जो है सम संख्या आ गई। तो ये स्वयं के साथ जो है संबंध दिखा रहा है। 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा, 4 - 4 करेंगे 0 आ जाएगा, ये भी सम संख्या है। तो स्वयं के साथ ये संबंध दिखा रहा है। अब अगर हम इसको इसके साथ संबंध देख रहे हैं इसका, यानी ये पहले सेट का दूसरे सेट के साथ संबंध देख रहे हैं, तो वो संबंध नहीं दिखाएगा। देखिए 1 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा, जो कि सम संख्या नहीं है। 3 - 4 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा, उसका मॉड निकालेंगे 1 आ जाएगा, तो वो भी सम संख्या नहीं है। 5 - 4 करेंगे तो वो भी जो है सम संख्या को नहीं दिखा रहा है। तो ये एक दूसरे को संबंधित नहीं करते हैं, ये दोनों सेट एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि A = X belongs to Z। ए हमारा X belongs to Z पे आया और 0 <= X <= 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक तुल्यता संबंध है। पहले इस ए को निकाल लेते हैं, फिर रिलेशन देखेंगे। ए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ए की वैल्यू जो है जेड में 0 से 12 तक है, तो यानी ए हो जाएगा हमारा 0 1 2 कहाँ तक, 12 तक। अब हमारे पास जो इसका फर्स्ट 9 का फर्स्ट पार्ट है, यानी आर हमारे पास है, आर = रिलेशन हमारे पास है ए बी मॉड ऑफ ए माइनस बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है। तो आर निकलेगा हमारे पास, देखिए आर क्या निकलेगा, ये देखिए अगर हम 1 से शुरू करते हैं, 4 का गुणज 1 के साथ 5 आ जाएगा। देखो 1 5, 1 में से 5 1 ऋण 5 करेंगे तो 4 का गुणज, या 5 ऋण 1 करेंगे तो 4 का गुणज, मॉड निकालना 4 के गुणज। 4 का गुणज हो गया 0 4 8 और यहां 12 तक जाएगा। 0 4 8 12, 1 5, 1 के साथ दूसरा 9 आएगा, फिर 2 के साथ 6 आएगा और 2 के साथ 10 आ जाएगा, 3 के साथ 4 आने के लिए 7 आ जाएगा, 3 के साथ 8 आने के लिए
क्या घटाएंगे, 8 आ जाए, 10, 11, 12, 3 7 एक ही एलिमेंट रहेगा। 4 8 नहीं आ पाएगा ना 3 के साथ, क्योंकि 12 में से 3 घटाएंगे, हाँ 11 आएगा। 3 11 4 के साथ 8 कब आएगा, 12 में। 5 के साथ 4 12। इसके बाद 1 1 2 2 3 3 और लास्ट ये ऐसे जाते जाते 12 12 तक जाएगा, तब ये गुणन 4 के गुणज में निकलेंगे इसमें। और 0 के साथ भी रहेगा ये, 0 4 0 8 0 12 0 0 0 के साथ नहीं लिखे हमने, 0 4 0 8 0 12 और 0 0 ये भी। तो ये रिलेशन है। इस रिलेशन में हमने देखना है ये स्वतुल्य बन रहा है। देखो 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 12 12 तक बिलोंग्स टू आर, तो स्वतुल्य है। और सममित के लिए अगर a माइनस बी का a माइनस बी 4 के है, 4 का गुणज है, a माइनस बी 4 का गुणज है, तो b माइनस ए भी जो क्या होगा 4 का गुणज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है सममित भी है। ऐसे ही तीसरा वाला पार्ट, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए माइनस बी का मॉड जो है 4 का गुणज है, बी और सी बिलोंग्स टू आर, तो बी माइनस सी 4 का गुणज है, तो ए माइनस सी भी जो है वो 4 का गुणज हो जाएगा। इसलिए ये जो है सममित भी है। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये संक्रामक भी है। इसी का दूसरा पार्ट है इसी में दूसरा पार्ट है इसका कि R इजिकल टू ए बी, ए बराबर बी, R इजिकल टू ए बी, ए बराबर बी। ये बहुत आसान शब्द है, ए बराबर बी। देखिए यहां पर a बराबर बी रिलेशन को देख रहे हैं हम। a बराबर a होगा, स्वयं इसमें देखिए 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ऐसे 12 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ये स्वयं के साथ a बिलोंग्स टू r कर रहा है, तो स्वतुल्य है। अगर a बराबर b है तो b बराबर भी a होगा। यहां से देगा हमको a b बिलोंग्स टू r, और यहां से देगा ये हमको b a बिलोंग्स टू r। अगर a b बिलोंग्स टू r है तो इंप्लाइज दैट b a बिलोंग्स टू r हो रहा है। तो इस ये जो है सिमेट्रिक भी है। तीसरा, अगर a बराबर b है और b बराबर c है, तो a बराबर, ये इंप्लाई करेगा a बराबर c हो जाएगा, यानी a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r, implies that AC belongs to R। तो ये जो है संक्रामक। आपका ये 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।
आज के लिए इतना काफी है। अब अगली वीडियो में मैं आपको फलन के बारे में बताऊंगा।